विद्यापीठ में जो कि सिमरी बख्तियारपुर में कई सालों से चल रहा है और बच्चे यहाँ से निकलकर कहीं कहीं क्षेत्रों में जा रहे हैं। बेहतर रिजल्ट आता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया रिजल्ट आया है। काफी सारे बच्चे हैं। सर से, डायरेक्टर सर से जानने की कोशिश करेंगे क्या उद्देश्य था जब स्कूल आप लोग खोले थे और उस उद्देश्य में आप लोग क्या सफल हो पाए। नमस्कार, मैं नरेश कुमार पीताम्बरा विद्यापीठ का संचालक हूँ। पिछले 15 वर्षों से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। शिक्षण के क्षेत्र में अपना योगदान जितना भरसक प्रयास होता है मैं करता हूँ। आप ये देख पा रहे होंगे कि पिछले साल का रिजल्ट है वनस्थली विद्यापीठ, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन, केंद्रीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र और भी कई संस्थान हैं जिनकी तैयारी मैं कराता हूँ और 100% हमारा रिजल्ट होता है। इसमें हमारे शिक्षकों का, हमारे विद्यार्थियों का मेहनत रंग लाता है। बच्चे यहाँ काफ़ी देर तक, रात तक पढ़ाई करते हैं, अच्छे डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करते हैं, एक शेड्यूल्ड के हिसाब से पढ़ाई करते हैं और अच्छी पढ़ाई करके हुए हर एक एग्जाम को यहाँ से क्रैक करते हैं। देख रहा हूँ सर, यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटीज है और हॉस्टल में जो फैसिलिटीज देते हैं किस तरीके से बच्चों को देते हैं और खाना वगैरह रहता है किस टाइप का रहता है और यहाँ पे जो सोने के लिए बेड वगैरह यूज करते हैं, पंखा वगैरह किस तरीके से देते हैं। जी, हमारे स्कूल का जो शेड्यूल्ड है, जो बच्चे यहाँ तैयारी करने के लिए रहते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था होती है। घर जैसा माहौल है, यहाँ किसी प्रकार का कोई रूटीन नहीं है। एक घर में जैसा आप खाना खाते हैं, घर में जिस तरह से आप रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह का माहौल यहाँ पर क्रिएट किया गया। यहाँ के शिक्षक भी वही खाना को खाते हैं। खुद मैं संचालक होते हुए भी उसी खाना को खाता हूँ जो बच्चे यहाँ पर खाते हैं। मेरे लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, अतिथियों के लिए भी वही खाना रहता है और सभी इस खाने को खाकर टाइप का माहौल रहता है। बिल्कुल। यहाँ पे जो भी शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं कि बेहतर शिक्षक होंगे, पढ़े लिखे होंगे तभी बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे। तो कितने पढ़े लिखे होते हैं, क्या देख के आप लोग रखते हैं। हाँ, उनके टैलेंट के हिसाब से मैं चयन करता हूँ। उनके पास डिग्री अगर कम भी हो, मीन्स कि आप ऑनर्स किए हुए हैं तब, या से उसके समकक्ष भी हैं, तो अगर आप में नॉलेज है तो ही आप उस गाइड को या हमारे बच्चे को इस लेवल के तैयार कर सकते हैं। तो पहला प्रायोरिटी हमारा शिक्षकों में ये रहता है कि उनमें टैलेंट होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और बच्चों के प्रति उनका जो देने की भावना है, सिखाने की भावना है, उनको तैयार करने की भावना है, वो पहले होनी चाहिए। और यहाँ के शिक्षकों में एक बहुत बड़ी खासियत आपको देखने को मिलेगा कि टीचर लर्नर है। कीप लर्निंग, ऑलवेज कीप लर्निंग, हमेशा वो सीखते रहते हैं, बच्चे को सिखाते रहते हैं। जो भी यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं या रेगुलर क्लास करते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है। पेरेंट्स वो जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है कोसी पाटपीड़ित क्षेत्र है, तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं फीस नहीं दे पाते। किस तरीके से आप लोग मदद करते हैं, सरकार भी बोलती है मदद करें। हाँ बिल्कुल, ऐसे बच्चों को कुछ पिछले साल के बैच में कुछ ऐसे बच्चे आए हैं जिनके माता जी हैं, पिताजी देहांत कर गए थे, तो उनको हमने सिर्फ अफोर्डेबल को उनके लिए हमने निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की थी और अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो निःशुल्क हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं। जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं, कोशिश ये रहती है कि उनको किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कास्ट और क्रीड का हो, अगर वो अच्छे छात्र हैं तो वो अच्छे जगहों पर जाकर के, जैसे सिमुलतला सैनिक नवोदय जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बच्चे अगर ऐसे होते हैं कि टैलेंटेड हैं और उनको अगर वो आर्थिक स्थिति से पीछे रहते हैं, वो पोस्ट को हम नहीं दे पाते हैं, फिर भी हम उन्हें पढ़ा करके उस स्थान तक पहुंचाते हैं। एग्जाम वगैरह जो लेते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म वगैरह जो होता है, किस तरीके से बेसिक नॉलेज भी बच्चे के अंदर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जीके जीएस वगैरह पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथ ही आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हैं, डिसिप्लिन और मैनर्स मेंटेन नहीं कर पाते, घर में हो या समाज में हो। किस तरीके से वो भी सिखाते हैं, पीटीएम हो या स्टूडेंट को जो है किस तरीके से काउंसलिंग वगैरह करते हैं। एक चीज़ जो आज के ज़माने में आज के दौर में ये देखा जा रहा है कि बच्चे एडिक्ट हो गए हैं मोबाइल का। तो जो बच्चे यहाँ इन कैंपस है वो तो 100% मोबाइल का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और जो बच्चे घर में रह रहे हैं उनसे भी हमारा, उनके पेरेंट्स से भी हमारा रहता है कि आप उसको, बच्चों को सेल्फ करने दें कम से कम। और बेसिकली हम लोग जो बच्चे से बात करते हैं, उनसे समझाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, तो हमने देखा है कि कई बच्चे मोबाइल का यूज़ कम करने लगे और बिल्कुल ना के बराबर करने लगे। छोटे बच्चे भी मोबाइल को छोड़ना शुरू कर दिए। तो जो एडमिशन लेना चाहेगा आपके हॉस्टल में, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और किस तरीके से उनको जो है फैसिलिटी मिलेगा? रेगुलर क्लास में भी ले सकते हैं, हॉस्टल में भी ले सकते हैं? जी बिल्कुल, दोनों जगहों पर
एडमिशन हो सकता है। आप चाहें तो डे स्कॉलर में आ जाइए या डे बोर्डिंग कर सकते हैं या हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है। बच्चों का आधार कार्ड होना चाहिए। अगर बच्चे 2-3 क्लास से में पढ़े हैं तो कहीं का से पास आउट होंगे, वो चीज़ चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, फोटो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और हमारा एडमिशन फॉर्म है वो फिलअप करने के बाद बच्चे आ सकते हैं। और उसका एक टेस्ट भी होता है कि बच्चे किस स्तर के हैं, 2-3 कौन से क्लास में डालना है। ये थे हमारे साथ जो है पीताम्बरा विद्यापीठ के डायरेक्टर से साफ साफ कहना है बच्चे के एजुकेशन ऑफ क्वालिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वो आपको इनके सिलेक्शन से ही पता चल रहा होगा। जो कई सारे बच्चे नवोदय में, सिमुलतला में, सैनिक में कहीं ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं, तो आपके भी बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं। बस आपको करना यही है कि आपके अपने बच्चों को सही जगह एडमिशन करवाना है। हॉस्टल में डलवा सकते हैं, रेगुलर क्लास करवा सकते हैं। एक बार जरूर कॉन्टैक्ट करें। पीताम्बरा विद्यापीठ सिवनी बख्तियारपुर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।